स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट किया था, जो कि सिस्टमेटिक तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, उसके क्या क्या रूल्स हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के बारे में स्टार्ट करते हैं। इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिजम्स। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट, जेनेरिक नेम, जीनस एंड स्पीसीज। द सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वॉज प्रोवाइडेड बाय कैरोलस लीनियस। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर का मतलब है स्टूडेंट कि जितनी बायोलॉजी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट हैं या एनिमल्स हैं, हम उनके बायोलॉजिकल नेम देते हैं, स्टैंडर्ड नेम देते हैं, ताकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसी नेम से जाने जाएँ। तो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो सबसे पहले दिया था वो कैरोलस लीनियस ने दिया था, और उनके उस सिस्टम को हम लोगों ने बोला था बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसके अंदर स्टूडेंट जितने भी बायोलॉजिकल नेम होते हैं उनके दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो जीनस को इंडिकेट करता है, और सेकंड जो कंपोनेंट होता है वो स्पीसीज को इंडिकेट करता है। जैसे एग्जांपल, मैंगो बायोलॉजिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका, इसमें मैंजीफेरा इंडिकेट कर रहा है जीनस को और इंडिका इंडिकेट कर रहा है स्पीसीज को। ह्यूमन बींग होमो सेपियंस होमोजीनस, और जो आपका सेपियंस है वो स्पीसीज को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। जब हम बायोलॉजिकल नेम देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो उसके क्या क्या रूल्स हैं वो रूल्स हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। ज़्यादातर जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो लैटिन में होते हैं, जिनको हम इटैलिक्स लैंग्वेज में लिखते हैं। सेकंड, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस वाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पीसीज एपिटेट। यानी कि जो फर्स्ट वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम में वो जीनस को इंडिकेट करता है, और सेकंड जो वर्ड होता है वो स्पीसीज को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है both the word in biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics। जब हम इनको हैंड रिटन करते हैं बायोलॉजिकल नेम्स को, तो हम लोगों को जीनस और स्पीसीज को अलग अलग करके लिखना है और उनके नीचे सेपरेटली अंडरलाइन भी करना है, या जब भी हम टाइप करें तो इटैलिक्स में हमें टाइप करना है। नेक्स्ट है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर वाइल द स्पीसीज एपिटेट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। जो फर्स्ट लेटर होता है जो आपका जीनस का वो कैपिटल होता है, और वहीं स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल में हम लोगों को लिखना है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम easily ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म कन्वीनिएंट। क्लासिफिकेशन का मतलब है स्टूडेंट सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना उसकी कन्वीनिएंट कैटेगरीज में, ताकि हम लोग उसके बारे में इजीली स्टडी कर सकें। उसी प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। यानी कि क्लासिफिकेशन करने में हमें किन किन चीज़ों की हेल्प लेनी है, किन किन टूल्स के साथ हमें क्लासिफिकेशन करना है, वो सारा हम लोगों के साथ जो हेल्प करता है वो है टैक्सोनॉमी, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल टाइप, उसका मोड ऑफ अकरेंस, ये सारा समझने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। कौन कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जो क्लासिफिकेशन करने में हमारी हेल्प करती हैं, जिन्हें हमें फुलफिल करना है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने से पहले। A taxonomic category is a rank or level in a hierarchical classification of organism. There are 7 obligate categories and some intermediate categories. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category, and all the categories together constitute the taxonomic hierarchy. यानी कि मेनली जो कैटेगरीज होती हैं वो 7 होती हैं, हालांकि इनके बीच में कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी आती हैं जो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, और इन सारी कैटेगरीज को मिला के हम टैक्सोनॉमिक हायरार्ची पढ़ते हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? 7 फंडामेंटल हैं: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। जिसमें सबसे छोटा जो है वो स्पीसीज है, और सबसे बड़ी जो रैंक है वो है किंगडम। इसलिए स्पीसीज में सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर वहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी कम होती है, और किंगडम के अंदर सबसे ज़्यादा हमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं, कॉमन कैरेक्टर काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं तो हमेशा स्पीसीज से लेकर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, किंगडम की तरफ जाते हैं। एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। स्पीसीज आर द नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच रिजेंबल वन अनदर इन ऑल एसेंशियल मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स सो दैट दे आर एबल टू इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो ट्री जैसे मैंजीफेरा इंडिका इज अ स्पीसीज ऑफ जीनस मैंजीफेरा इंडिका।
जैसे स्पीसीज में अभी मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं, और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपस में ही इंटरब्रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीनस, इसकी अगली कैटेगरी है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच रिजेंबल वन अनदर इन सर्टेन को रिलेटेड कैरेक्टर। ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस प्रिज्यूम टू हैव इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, जैसे लाइन, टाइगर, लेपर्ड आर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एंड प्लेस्ड इन सेम जीनस पैंथेरा। नेक्स्ट जीनस की बात करें तो जीनस में वो सारी स्पीसीज आती हैं जिनका कॉमन जीनस होता है, जैसे कि लाइन, टाइगर, पैंथेरा, इन सब का जो जीनस है वो सेम है। नेक्स्ट है फैमिली। इट इज़ अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच कंटेन वन और मोर रिलेटेड जेनरा। इसमें एक या एक से ज़्यादा जो रिलेटेड जेनरा हैं वो इसमें आते हैं। ऑल जेनरा ऑफ अ फैमिली हैव कॉमन फीचर्स और कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। फैमिली सोलेनेसी कंटेन अ नंबर ऑफ जेनरा लाइक सोलेनम, विदानिया, धतूरा एसेट्रा। जैसे वहीं अगर हम बात करें फैमिली, तो फैमिली में जितने भी कोरिलेटेड जो जीनस हैं वो सारी की सारी इसमें आती हैं। जैसे एक फैमिली की बात करेंगे, जैसे सोलेनेसी है, पोटैटो फैमिली इसमें बोलते हैं, तो इसमें जैसे सोलेनम, विदानिया, धतूरा, ये सारे जो जीनस वाले हैं वो सब इसमें ही आएंगे। नेक्स्ट है ऑर्डर। दिस कैटेगरी इंक्लूड वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज। एक से ज़्यादा ये फैमिलीज़ को कंटेन करके रखते हैं। फैमिलीज फेलिडी एंड कैनिडी आर इंक्लूडेड इन द सेम ऑर्डर कार्निवोरा। नेक्स्ट है क्लास। अ क्लास इज मेड अप ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। द क्लास डाइकोटिलिडेनी of flowering plant contain all dicot which are grouped into 7 orders like rose, perennials, perennials, etc. यानी कि क्लास में क्या है, जितने भी एक से ज़्यादा जो आपस में ऑर्डर रिलेटेड है वो सारे के सारे कंटेन होते हैं क्लास के अंदर। जैसे डाइकोट प्लांट की अगर हम बात करेंगे, जो फ्लावरिंग प्लांट का ही टाइप है, तो वो सारे के सारे जितने भी उसमें सेवरल जो ऑर्डर वाले जो उसमें प्लांट आते हैं वो सारे के सारे इसी क्लास के अंदर रखे गए हैं, डाइकोटिलिडेंस के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं डिवीज़न और फाइलम। एनिमल्स के केस में हम फाइलम यूज़ करेंगे और डिवीज़न प्लांट के केस में हम लोग यूज़ करेंगे। द टर्म फाइलम इज़ यूज्ड फॉर एनिमल्स वाइल डिवीज़न इज़ यूज्ड फॉर प्लांट। दे आर फॉर्म्ड ऑफ वन और मोर क्लास। द फाइलम कॉर्डेट ऑफ एनिमल्स कंटेन नॉट ओनली द मैमल्स बट ऑल्सो एप्स, रेप्टाइल, एम्फीबियन एसेट्रा। यानी कि यहाँ पर क्या है, थोड़ा वेरिएशन और बढ़ रहा है। जैसे अगर हम बात करेंगे कॉर्डेटा फाइलम की, तो उसमें ऐसा नहीं है कि मैमल्स ही आते हैं, उसमें एप्स भी आते हैं, एम्फीबियंस भी आते हैं, रेप्टाइल्स भी आते हैं, तो इससे ज़्यादा हमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकते हैं। किंगडम। इट इज़ द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। सबसे बड़ी जो कैटेगरी है लास्ट है, किंगडम है। ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी वाइल ऑल एनिमल्स बिलोंग्स टू किंगडम एनिमिलिया। जितने भी प्लांट्स हैं डिफरेंट कैटेगरी के, वो सबको हमने किंगडम प्लांटी में रखा है, और जितने भी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं उनको हमने किंगडम एनिमिलिया में